सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं R2R और अकाउंट्स पेबल प्रोफेशनल के लिए यूएससीपी एक सबसे बढ़िया चॉइस क्यों हो सकती है। देखिए, आप एक्सेंचर में, जेनपैक्ट में काम कर रहे होंगे और एक वर्किंग प्रोफेशनल होंगे और कहीं ना कहीं आप आपके करियर में अपस्किल करना चाहते होंगे जिससे आपको अच्छी प्रोफाइल मिले। तो आपके लिए सीपीए एक अच्छी प्रोफाइल क्यों हो सकती है। लेकिन यूएससीपीए करने से पहले मैं जनरली बहुत सारे R2R और अकाउंट्स पीपल के प्रोफेशनल से जब पर्सनल लेवल पर बात करता हूं तो एक बहुत बड़ा डर होता है उनके मन में कि हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सीपीए बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मन में बोलते ना सेल्फ डाउट ये होता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा R2R और अकाउंट्स पीपल के प्रोफेशंस में। अगर आप काम कर रहे हैं, एक रिपीटेटिव टास्क को कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अपस्किल नहीं हो रहा, कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं है और आज आपको डर भी लगता होगा कि अगर हम इस प्रोफाइल को चेंज करेंगे तो क्या हमें कोई अच्छी प्रोफाइल मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि स्किल तो जो है, स्किल गैप है, क्रेडिबिलिटी गैप है। तो R2R प्रोफेशन में आप लंबे समय तक काम करेंगे तो पैकेज भी आपका उतना अच्छा नहीं होगा जो एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ में होना चाहिए। एक रिपीटेटिव टास्क में या कहूं ये क्लरिकल लेवल का आप एक्सेल शीट्स बना रहे हैं, MIS रिपोर्ट बनाना, तो R2R और अकाउंट्स पेबल और समटाइम एडमिन के काम को मैं ये मानता हूं कि अगर आप लॉन्ग रन में इसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो आप आपकी जिंदगी के बहुत ही क्रूशल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं लिटरली कहूंगा, अगर आप एक्सेंचर, जेनपैक्ट या एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या कोई जूनियर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, सच बोल रहा हूं, यूएससीपी आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल इसीलिए हो सकती है कि यूएससीपी आपके लिए एक लीडरशिप प्रोफाइल लेकर आती है, कॉर्पोरेट लीडर आपको बनाती है। आप मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, आप टॉप हायरार्की में पहुंच सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात कहूंगा मैं यूएससीपी की, वर्सेटैलिटी। करियर वही होना चाहिए जिसमें आपके पास ऑप्शन हो चूज करने के। तो यूएससीपीए 4 ही पेपर हैं और सबसे अच्छी प्रोफाइल यहां पर टैक्सेशन में कॉर्पोरेट टैक्स मैनेजर की हो सकती है, जहां पर पैकेज 30 लाख टू 40 लाख की रेंज में हो सकते हैं। क्या R2R और अकाउंट्स पीपल की प्रोफाइल में आप अगले 4 साल में अपने आप को 30-40 लाख पे देखते हैं? क्या नहीं देखते। दूसरी बात, आपके पास स्पेशलाइजेशन आता है यूएस गैप का, कंट्रोलर की प्रोफाइल होती है, कंसोलिडेट प्रोफाइल होती है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल, मर्जर एंड एक्विजिशन फील्ड में आप जा सकते हैं। तो सच कह रहा हूं कि यूएससीपीए, और हां, अगर आपका इंटरेस्ट ऑडिटिंग फील्ड में है, पब्लिक अकाउंटिंग में आप जा सकते हैं, अपनी खुद की कंसल्टेंट फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूएससीपीए एक वर्सेटैलिटी देता है स्पेसिफिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट। और देखिए, यूएससीपीए एक सीए का ही प्रोफेशन है, लेकिन अच्छी बात क्या है यूएससीपीए की, जो सबसे बेस्ट बनाती है इसको, शॉर्ट ड्यूरेशन। आपको पेपर 4 ही देना है, आप एक एक पेपर करके दे सकते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए, FAR को निकाल लीजिए 4 मंथ में, मतलब 4 मंथ आपका टारगेट होना चाहिए। अगर 4 में अपनी जॉब को कंटिन्यू करते ही करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब छोड़ना है, एटलीस्ट 4 मंथ में एक पेपर क्लियर कीजिए। 15 मंथ, 12, 16 मंथ में आप क्या करेंगे, इसको पास कर लेंगे। और जानते हैं, इस सीपीए की जो वैल्यू वो इंटरनेशनली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, जिसके कारण आपको कनेडियन सीपीए और ऑस्ट्रेलियन सीपीए मिल सकता है। बिग 4 में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कंसल्टेंट फर्म में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो सीपीए एक ऐसा अकाउंटिंग और फाइनेंस और टैक्सेशन का प्रोफेशन है जो R2R और अकाउंट्स पेबल के जो प्रोफेशनल है वो बहुत इजीली अपने करियर को चूज कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं एक अच्छी कॉर्पोरेट प्रोफाइल के लिए, अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं। मैं जानता हूं मन में फियर है, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी में सक्सेस को अचीव नहीं करना चाहते? क्या 4 साल, 5 साल, 10 साल आप इसी फील्ड में काम करेंगे, हमेशा इसी में काम करेंगे? क्या कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है आपका? आप जाते हैं सुबह, बस अपनी एक फिक्स टास्क को परफॉर्म करते हैं और घर आ जाते हैं। अर्निंग हो रही है वो भी उतनी नहीं हो रही और ना ही लर्निंग हो रही है, और जो समय खराब हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट।
तो मैं बार बार बोलता हूं स्पेसिफिकली R2R और अकाउंट्स पेबल को कि इट इज टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ। आपको एक ऐसी स्किल अक्वायर करना चाहिए जिससे आप बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब प्रोफाइल में सूटेबल हो सकें, और वो यूएस सीपीए आपको मौका देता है, नॉट ओनली इन द इंडिया, इवन इन इंटरनेशनल। तो सीपीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, लेकिन अच्छी बात यह है फ्लेक्सिबिलिटी है। बेस्ट पार्ट सीपी की यही है कि केवल 4 पेपर देना है, लिखना कुछ नहीं है सर। एमसीक्यू प्लस सिम्स हैं, और अब करिकुलम उतना वास्ट नहीं रहा, स्पेशलाइजेशन आ चुका है। तो आप इसको जॉब के साथ हमारे चैनल पर देखिए, बहुत सारे R2R और अकाउंट्स पेबल के जो प्रोफेशनल हैं, एक्सेंचर, जेनपैक्ट या बैंकिंग सेक्टर में एडमिन में काम कर रहे थे, किसी सीए फर्म में अकाउंटिंग कर रहे थे, वो भी आज सीपीए कर रहे हैं। तो सीपीए आपको मौका देता है आपकी लाइफ को चेंज करने में, और अपने लिए एक मौका आपको देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डर होगा सर डिफिकल्ट पड़ेगा क्या, बस इसीलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हमारी फंडामेंटल क्लासेस, हमारा बेसिक से और हमारी मेंटोरशिप बैच, जिसका रिजल्ट 95%। तो R2R और अकाउंट्स पीपल प्रोफेशनल्स को मैं कहना चाहूंगा, आपको अपने लिए एक चांस लेना चाहिए। और आप हमारे पहले लेक्चर्स देखिए, क्वालिटी ऑफ लेक्चर देखिए, उसके लिए हम कितने कमिटेड, और आपके इस करियर को हम 12 to 15 मंथ में आपके पास सीपीए का डेजिग्नेशन होगा, और एक बार आपके पास अमेरिका की जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, चार्ट मतलब ये कहें पब्लिक अकाउंटिंग का एक लाइसेंस आपके पास आने वाला है, और एक ऐसा कैडर और एक वैल्यू में एक रिज्यूम में एक वैल्यू एडिशन होने वाली है। तो यस, 2024 में आपको चांस लेना चाहिए, और हमारा टारगेट जो है 2024 के लिए आपके 2 सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इसको क्लियर करना। हो सकता है कि आपके फार और ऑडिट क्लियर होते से ही आप सीपीए परस्यूइंग अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल में। हो सकता है कि आप बिग 4 के साथ में काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी यूएस बेस्ड टॉप क्लास की मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी एक्सेंचर, जेनपैक्ट में 3-4 साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं। तो स्टिल इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, सीपीए आपको वो मौका देता है, और 12 to 15 मंथ में आपकी लाइफ में एक टर्न अराउंड लेकर आ सकता है। तो इफ यू आर रेडी, मेरा आपको कमिटमेंट है क्वालिटी ऑफ लेक्चर, और आपको मई 2025 तक सीपीए बनाना हमारी, मतलब हम एक मिशन पर हैं कि 2025 में आपके पास सीपीए का डेजिग्नेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।